भारत माता की, भारत माता की। मुझे क्षमा करना। आज प्रधानमंत्री जी आए हुए थे गया में आने के बाद उन्होंने तरह तरह की बातें की। उन्होंने कहा कि सनातन का जो विरोध करेगा उसको वोट देने से क्या फायदा। बगल में मांझी जी बैठे हुए थे। पहला विरोध तो वही मांझी जी ही करते थे, लेकिन अभी लोगों में ये जागरूकता फैला रहे हैं कि सनातन का विरोध नहीं। क्या हम सनातन की बातों करके वोट पे हम अपने आप का वोट दें, या फिर हम मुद्दों की बात शुरू कर दें जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हो। आइए हम यहाँ के लोगों से ही जानते हैं। सर, आज प्रधानमंत्री जी गया में आए थे और उन्होंने सनातन परिवार के जो सनातन को गाली देंगे या उस तरह से कहेंगे उनको वोट देने से क्या फायदा। इसमें मांझी जी भी पहले शामिल हुआ करते थे। आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म का कोई भी विरोध करता है, आपके सोशल मीडिया के जरिए कहना चाहते हैं कि वो समझिए कि दुनिया के सबसे खराब आदमी में कहलाएगा। किसी भी जाति धर्म को कोई भी खराब कहता है। तो अब जाति और धर्म के आड़ में प्रधानमंत्री एक चुनावी सभा करने आए थे, ना कि कल रामनवमी है उसका मंच साझा करने आए थे। प्रधानमंत्री जी को ज्ञान नहीं कि हम जिस मंच का संबोधन कर रहे हैं गया लोकसभा में, वहाँ का जनता की मुद्दे की बात होनी चाहिए थी। शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बेरोजगारी की। 18% आप GST लगाए, उस पर बात नहीं होता। देश में रोजगार कैसे मिलेगा युवाओं को, उस पर न बात होता। तो आप सनातन धर्म के आड़ में देश के वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, मगर जनता इस आपके हर चाल को समझ चुका है। आप एक देश के थके प्रधानमंत्री साबित हुए हैं 10 सालों में। तो 10 सालों में आप जुमलेबाजी किया है। जिस तरह से 2014 और 19 में आपका जो मैनिफेस्टो है और अभी का जो मैनिफेस्टो है, उस दोनों मैनिफेस्टो को इस मैनिफेस्टो से मिलान कीजिए। आप कितने झूठ बोले हैं, कितने जुमले बोले हैं, ये आपका मैनिफेस्टो बता देगा। अभी वो बोलते हैं हमेशा 4 जून 400 पार, और इनके पास दो अधिकतर मुद्दा जो होता है, जो नीतिगत मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य छोड़ के हटा दिया जाता है, और बार बार इनके पास 2 मुद्दा का जिक्र जरूर करते हैं, जिसमें 370 और राम मंदिर का। इसके अलावा बोलते हैं वो देश हमारा तरक्की की ओर, हम विकास की ओर कर रहे हैं। 400 पार का नारा जो दे रहे हैं, तो देश की जनता को, हम तमाम लोगों को कहीं ना कहीं प्रेशर में लाना चाहते हैं। हम 400 पार की नारा की जरूरत नहीं था। जनता खुद ब खुद हम विकास किए होते तो जनता वोट करता हमें, मगर प्रधानमंत्री जी को ज्ञान नहीं। यही नवादा में हो या कहीं भी हो, चुनावी मंच से जो भाषण दे रहे हैं, विकास की बात कीजिए, शिक्षा पर बात कीजिए, बेरोजगारी पर बात कीजिए। अभी हम गया की बात कर रहे हैं। गया से जो आपको पता है कुमार सर्वजीत जी हैं, और इन लोग जो सपोर्ट में आए मांझी जी। बिल्कुल कंपटीशन साफ है कि यही दोनों में टक्कर है में बाकी लोग। लेकिन जीतन राम मांझी के सामने ही कह रहे, एक समय जीतन राम मांझी जी ही खुद राम का विरोध कर रहे हैं। अभी वो उनके साथ आ गए तो अब सपोर्ट में आ गए। देखिए, दूसरा हमारे आ गए हैं सर्वजीत जी, जो बार बार इसमें दोनों में कंपटीशन, जो हमारा एनडीए का कैंडिडेट है जो सर्वजीत जी और मांझी जी, ये दोनों में टक्कर कहाँ तक है ये बताइए। गया के अनुरूप में आज बात करिए। गया क्या, एक हम कह रहे हैं गया से ही हम आए हैं। अच्छा। गया जिला जो है, गया मगध उसको कहते हैं, तो गया जिले में आपको स्पष्ट कर दें कि कुमार सर्वजीत जो उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो आपको 4 जून को रिजल्ट में पता चल जाएगा। वह 1 नंबर पे, क्योंकि लगातार मांझी को गया की जनता ने सलाखों पे रखा, मगर मांझी जी सिर्फ अपना एक दलित का फायदा उठाया, दलित होने का, मगर दलित के बस्तियों का आज जाके आप देख लीजिए, सूरत जो होना चाहिए था बदला नहीं। आज भी दलित का बाल बच्चा, ना उसका कोई शिक्षा पर उस पर जोर दिया गया, ना उसके गली नल्ली पर जोर दिया गया। किसी तरह का डेवलपमेंट दलित का नहीं हुआ वहाँ। ये कह रहे हैं मांझी जी सिर्फ अपने लिए काम किए और उन्हें फिर जुटाने के लिए प्रधानमंत्री जी आए। आप इस पे क्या कहना है? देख नहीं रहे हैं, हम पार्टी की 1 सीट मिला है लोकसभा में, किसको टिकट दिए? तो अपने लिए न कर रहे हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री कह दिया कि जीतन राम मांझी को हराओ।
सनातन धर्म का विरोध करा है एक बार, या अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया कि मेरा ही उम्मीदवार है, लेकिन इसको हरा दो, हरा के बोल के चले गए और वहाँ से हार जाएंगे। सरबजीत कुमार बहुत भारी मतों से जीत जाएगा। मोदी इशारा कर दिए कि सनातन धर्म को विरोध किया है तो इसको हराओ। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? गया में जो प्रधानमंत्री जी आए हुए थे और सनातन को बोले कि सनातन का जो विरोध करेगा उसको हराने के लिए, आप क्या कहेंगे? अच्छा, सनातन याद आता है खाली इलेक्शन में, फिर कभी सनातन धर्म नहीं होता है क्या? सनातन धर्म मानने के होता है, ये नहीं कि प्रचार करने वाला होता है। तो हम तो बोलेंगे कि धर्म की बात छोड़ करके रोजगार पर बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या कहेंगे आप? युवा हैं, बताइए इसमें क्या। देखिए, सबसे पहले तो जब चुनाव आता है तभी धर्म होता है, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया। पहली बात ये सभी हम लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदू है, मुस्लिम है, इसका किसी को कहने से कुछ नहीं होता। हम मानते हैं हम हिंदू हैं। यहाँ पे चर्चा होना चाहिए था रोजगार पे। रोजगार पे 15 लाख का वादा किया था, कहाँ गया 15 लाख? आज देखिए 370 हटाएं जम्मू कश्मीर से, उसके बाद तो ठीक है, वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है 1 महीना से, कोई मीडिया कुछ नहीं कर रहा। सोनम वांगचुक हो गए, भूख हड़ताल पे हैं। मणिपुर देख लीजिए, मणिपुर का आदमी से बुलाते रह गए, उनको आज तक नहीं गए। तो शासन ऐसा करना चाहिए कि सिर्फ आदमी लोग को यहाँ पे सिर्फ धोखे में नहीं रखना चाहिए। जो बोले थे आप 15 लाख का, उस पर चर्चा क्यों नहीं की? रोजगार पे 15 लाख कहाँ गया? मुद्दा से भटका रहे हैं। हाँ सर, क्या बोलना चाह रहे हैं? एक आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं, और हम आप सभी का दायित्व होता है कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, 7 चरणों में चुनाव होना है। 7 चरणों में हम जब वोट देने जाएं सामने वाले को, तो हम ये सोचकर वोट ना करें कि किस जाति का है, किस धर्म का है। ये सोचकर वोट करें कि वो नौजवान हो और पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि हमारे शिक्षा की, हमारे स्वास्थ्य की, हमारे बच्चों की भविष्य के बारे में संसद में, लोकसभा में बात करें और हमारे क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात करें। तो ऐसे अच्छे इंसान को वोट करें, वोट की बर्बादी ना करें। आप सर, गया में जो प्रधानमंत्री जी अभी भाषण दिए उसमें ये बोले कि सनातन का जो विरोध कर रहा है उनको वोट मत दो, तो इस क्राइटेरिया में तो मांझी जी भी आते हैं। आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, हम लोग तो मतलब जो जीवा की बात करेगा, युवा की बात करेगा, उसी को हम लोग वोट करेंगे। क्या की बात होना चाहिए? आप अपना रोजगार की बात होना चाहिए। रोजगार की बात होना चाहिए। रोजगार की बात होना मुद्दा हमारा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब होना चाहिए। हाँ, यही मुद्दा होना चाहिए। सर, आज के मुद्दा पे हम लोग क्या करें? सनातन पे बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करें? जैसा गया में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सनातन को गाली देने वाले को वोट मत दो, आप क्या कहेंगे? नहीं, रोजगार पे बात होना चाहिए। मोदी बीजेपी का मैनिफेस्टो हम देख रहे थे, जो 10 वादा किए हैं उसमें बेरोजगारी, महंगाई जो हमारे देश का अभी सबसे बड़ा मुद्दा, उसके बारे में नहीं बताया गया है। और बीजेपी खासकर धार्मिक मुद्दे जैसे हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, चीन, ये सब मुद्दे पर जनता को उलझाना चाहती है। और जो हमारे देश का जेन्युइन मुद्दा है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये सब मुद्दे पर बात नहीं करती है। इसलिए मोदी का हारना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बोलिए, आप बोलिए। वो रहे हिंदू मुस्लिम, क्या पहले हिंदू मुस्लिम नहीं होते थे? आप बोलिए। था लेकिन ज़्यादा हो रहा है। अभी मुद्दा क्या होना चाहिए सर, सनातन का या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार? जैसे बात सबका होना चाहिए, रोजगार पर भी होना चाहिए। आप वोट किस पे करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कि सनातन पे? ये बोलिए। देखिए, हम सबको मिला के चलेंगे। और मोदी क्या बीजेपी, हम, आपका मुद्दा क्या होगा? आप अभी क्या कर रहे हैं ये बताइए सर। हम अभी ये कंप्लीट करें। आपको क्या चाहिए? हमको बस अपना, हमारा हिम्मत है ना, वो हमारा क्या चाहिए, क्या करना चाहते हैं? बस अपना काम करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं। हम ये नहीं है कि हम सरकारी नौकरी चाहें। क्या चाहते हैं कि मोदी जी आपको घर से उठा कर चलिए? आप क्या चाहते हैं सर? मोदी जी को छोड़िए, आप क्या चाहते हैं? पढ़ लिख कर क्या चाहते हैं आप? अपना बस अपना घर चलाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, बस, रोजगार की बात हाँ, करना चाहते हैं। हाँ। अभी जैसे कि आपको बता दें, अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी गया में आए हुए थे, मांझी जी भी साथ में थे, सनातन की बात हो रही थी। हमारे अभी चर्चा किए कि सनातन की बात करके उन्होंने मांझी जी का हराने का काम कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि जैसे ही मांझी जी कुछ दिन पहले अलग थे तो ये बात करते थे वो राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे, और उसी मंच से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो सनातन को गाली देता है उनको वोट मत दो। अप्रत्यक्ष रूप से, निश्चित रूप से ये कहा गया कि मांझी को वोट मत दो। समझने वाली बात होगी अब जनता को कि क्या वो प्रधानमंत्री जी की बात को मानेंगे और मांझी को वोट देंगे कि नहीं देंगे, और क्या अगर मांझी को वोट नहीं देंगे तो जीतने वाला कौन होगा, तय करेगी जनता आने वाले समय में। मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।